जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से। मैं अपना नाम अभी बताना नहीं चाहती। अमृत वेला का सत्संग कर रही हूँ। 5:34 हो चुके हैं और 25 फरवरी 2025 को मंगलवार के दिन मैं सुबह ही अपना अमृत वेला सत्संग कर रही हूँ। सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया है कि मैं और मेरे पति ने मुझे डिवोर्स के कागज भेजे थे 2022 दिसंबर में। वो 4 महीने से अपनी बहन के पास रहता था। वहीं से उन्होंने मेरे पास डिवोर्स के कागज भेजे। मेरा एक 9 साल का बेटा है, वो मेरे पास ही रहता है और मैं अपने ससुराल में ही रहती हूँ। मेरा पति अपनी बहन और उसके दोनों बच्चों के साथ रहता है। मुझे ससुराल से निकालने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, मेरे बेटे को भी निकालने के लिए। झूठा दिखावा दिखाते हैं वो कि बच्चे से प्यार करते हैं। 2 साल हो गए। 2022 दिसंबर में लास्ट उन्होंने बच्चे का खर्चा दिया था। 2023-24 2 साल बीत गए, वो कोई खर्चा नहीं देते। गुरु महाराज से उम्मीद है, गुरु महाराज से ही सब कुछ है कि गुरु महाराज आप खर्चा दिलवाओ उनसे मेरा, मेरे बेटे के हक का। लेकिन ना तो मेरे पति समझौता कर रहे हैं, ना छोड़ रहे हैं। उनसे बोला है, पुलिस वालों ने भी बोला है कि भाई तू बच्चे का हक दे और तेरे को डिवोर्स देती है ये। मुझे कोर्ट कचहरी कहीं भी जाना अच्छा नहीं लगता। जब उसने मेरे पास डिवोर्स के कागज भेजे थे तो मैं बिल्कुल परेशान, डिप्रेशन में हो गई थी। मेरे पति को, मेरी ननद को पता था, क्योंकि मैं उनके साथ, हमारा रिश्ता 8 साल का, 8 साल से हम साथ में रहते थे। उनको पता था कि ये कहीं नहीं जाएगी, ये यहीं पे साइन करके और यहाँ से चली जाएगी बेटे को लेके। लेकिन गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए, उन्होंने मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया, इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया। जो लड़की कभी ज़िंदगी में 7 बजे होने के बाद घर से बाहर निकलने में डरती थी, छत पे जाने से डरती थी, आज वो लड़की हर जगह अकेले जाती है। मैं 1 साल तक कोर्ट कचहरी अपने बेटे को लेके गई, लेकिन वहाँ पता लग गया कोर्ट कचहरी में बच्चे के नाम पे भी मजिस्ट्रेट कुछ नहीं करती। अब 1 साल से मैं अकेली जाती हूँ। कल 24 फरवरी को मेरी तारीख थी, सोमवार का दिन था। सुबह 11 बजे घर से निकली थी, मैं 6 बजे घर पे आई। कुछ नहीं हुआ। आ, आज 25 फरवरी को फिर तारीख रख दी। मेरा पति मुझे छत पे नहीं जाने देता। हमारा 45 साल पुराना मकान बना हुआ है ये, और 2 साल से छत पे न जाने की वजह से सारी सीलन छत पे आ गई और अब छत धीरे धीरे करके नीचे गिरने लगी। वीरवार का दिन था, मेरा बेटा स्कूल गया हुआ था। ऐसे छत से बहुत बड़ा ऊपर से प्लास्टर गिरा। गुरु महाराज ने मुझे और मेरे बेटे को बचा लिया। वैसे तो गुरु महाराज का मेरे और मेरे बेटे के सिर पे बहुत हाथ है, ये मुझे एहसास भी होता है। गुरु जी ने मेरी जिंदगी में बहुत सारे चमत्कार किए हैं। सबसे पहली तारीख मेरी लगी थी, गुरु जी ने लगवाई थी 7 जुलाई 2023। 7 जुलाई 2023 को मेरी डिवोर्स की पहली तारीख थी। मैं
और मेरा बेटा उस दिन कोर्ट में हम गए थे। आज तक ये एक अचंभा ही बना हुआ है कि मेरा पति कहता है कि वो भी कोर्ट में गया हुआ था और हम कहते हैं, मैं और मेरा वकील, कि हाँ ये लोग नहीं आए थे। वो कहते हैं ये लोग नहीं आए थे। हम 10 बजे, उस दिन पहली तारीख थी, मैं और मेरा बेटा वकील हम 10 बजे कोर्ट में 7 जुलाई को पहुंच गए थे और हम वहां से 12 बज के 13 मिनट पे निकले हैं, मैं और मेरा बेटा वकील। लेकिन जब तक मेरा पति, उसका वकील, कोई वहां पे नहीं आया था और वो कहते हैं कि वो वहीं थे। गुरुजी ने उस दिन पता नहीं ऐसी क्या लीला रची है। अब पता ही नहीं, गुरुजी को तो मैं हर बार यही बोलती हूँ, गुरु महाराज मैं 2 साल से बिल्कुल बहुत परेशान हो चुकी हूँ, आप आर पार करवाओ, या तो इस इंसान को अच्छा इंसान बनाओ, ये आए अपनी बहन अपने भांजों को छोड़ के, या गुरु महाराज मेरे को और मेरे बेटे को हक दिलवाओ, इससे हमारा छुटकारा करवाओ। संगत जी, आपको भी पता है दिल्ली शहर में रह के खर्चा कैसे किया जाता है। बहुत मुश्किल है, बच्चे की ट्यूशन फीस है, कन्वेंस है, बच्चे का रोज बच्चे की डिमांड होती है, कभी कुछ कभी कुछ। पैसों के लिए बहुत 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 दिक्कत है। गुरु महाराज, गुरु महाराज कुछ करो। मेरा पति, मुझे ये नहीं पता कि 1 महीने का बिल इसने भी भरा है तो अगले महीने ना भरे तो हमें कब घर से बाहर जाना पड़ जाए। जब लाइट ही घर में नहीं होगी तो फिर तो कैसे रहेंगे, जब पानी नहीं होगा घर में कैसे रहेंगे। वो हमें परेशान करने के अलग अलग उपाय ढूंढता है। वो कहता है उसके 2 भांजे हैं कि ये मेरे बेटे हैं। गुरु महाराज से मैं पूछती हूँ, गुरु महाराज अगर इसके 2 बेटे थे तो इसने शादी क्यों करी। मेरी ननद के बेटे मेरे बेटे से एक 20 साल पूरा बड़ा है और एक 17 साल बड़ा है। मैं कहती हूँ गुरु महाराज, जब इसके 2 बेटे थे, जब इसको अपनी बहन के पास रहना था तो उसने शादी क्यों करी, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करी। आज मेरा बेटा बहुत परेशान होता है और वो ब्लैक मैजिक करती है मेरी ननद। पता ही नहीं गुरु महाराज, मेरा बेटा इतना अच्छा बच्चा था, आज उसमें धीरे धीरे करके इतनी बुरी आदतें लगती जा रही हैं। और मुझे विश्वास है कि वो सब मेरी ननद और मेरे पति कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके पास नहीं जाता इसीलिए। और उनको पता है अगर आज मैं ससुराल में बैठी हुई हूँ तो बेटे की वजह से, वो बेटे को परेशान कर रहे हैं, मुझे भी इतना परेशान कर रहे हैं ब्लैक मैजिक करवा करवा के। मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ मन ही मन, गुरुजी मेरे को गुस्सा ना आए। मैं गुरु महाराज से कहती हूँ, गुरु महाराज या तो इस इंसान को अच्छा इंसान बना दो या उन गंदे इंसानों से इसका छुटकारा दिला दो, हमें भी छुटकारा दिला दो। गुरु महाराज कुछ करो, गुरु जी कुछ करो। ये तो विश्वास है, गुरु जी कहते हैं बेटा जो कुछ हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ, मैं चुटकी में सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो ठीक थोड़े समय के लिए होगा। गुरु महाराज अब इतनी सहन शक्ति अंदर नहीं रही, गुरु जी आप आपसे यही विनती है, गुरु महाराज दया करो। वो दुख देख लिए जिंदगी में गुरु महाराज, कुछ ठीक। मेरी जिंदगी में छोटे छोटे चमत्कार तो रोज ही होते रहते हैं, लेकिन कभी मुझे आज तक वाइट कबूतर के रूप में दर्शन नहीं हुए। और रूप में दर्शन तो मुझे बहुत हुए हैं। कभी भी मैं अकेली होती हूँ या मैं परेशान होती हूँ, मैं कोर्ट कचहरी अकेली होती हूँ या मैं वुमेन सेल में अकेली होती हूँ, तो ये अपने भांजों के साथ बहन के साथ आता है, ये सारे होते हैं और मैं अकेली होती हूँ। मैं वहाँ बहुत परेशान हो जाती हूँ, गुरु महाराज से कहती हूँ, गुरु महाराज मेरा कोई नहीं है, आप आप ही मेरे साथ।
थोड़ी देर में मैं देखती हूँ गुरु महाराज बटरफ्लाई के रूप में मेरे चारों तरफ घूम रहे। ऐसे मुझे पता है महाराज मेरे साथ हमेशा हैं, लेकिन आज मेरी जो 25 फरवरी को छत की तारीख है कि मुझे ये छत पे जाने दे, हमें ना रोके छत पे जाने से, जिससे मेरे घर में रहने से मुझे दिक्कत ना हो। गुरु महाराज कुछ चमत्कार करो गुरुजी। आज के लिए इतना ही, आगे मैं अपना सत्संग और करूँगी, उसके लिए तैयारी करती हूँ। और ख़त्म करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, वाहे गुरु अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय। शुक्राना गुरुजी का शुक्राना, हर मिल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना। मैं ये शुक्राना सत्संग अपने गुरुजी का करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मेरे अंकल के बहुत बड़ी बड़ी तकलीफें काटी है। गुरुजी कहते हैं तुम दोनों को जो कष्ट था मैंने अपने ऊपर ले लिया पुत्र, तू शुक्राना कर। जो भी चीज हो रही है उस पर वो मत कर। तुम दोनों को न्यू लाइफ ब्लेस करती है। तू हर पल का शुक्राना कर, हर चीज का शुक्राना कर। तूने बहुत सब्र कर लिया है, अब तेरे सब्र के दिन खत्म होने वाले हैं। तेरे घर में बहुत रौनकें लगेंगी। चिंता मत कर, तेरा गुरु तेरे साथ है। तेरे को और तेरे अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस करी है। तेरे बच्चों के लिए तुम दोनों को न्यू लाइफ ब्लेस करी है पुत्र। वो वापस लौट के आएगा और तेरे साथ विवाह करेगा। तो चिंता मत कर, तेरा गुरु तेरे साथ है। हर टाइम शुक्राना कर, शुक्र कर उस मालिक का जो तुझे इतने मुसीबतों से बचा रहा है। तेरे भाग्य में तो बहुत कठिनाई थी पुत्र, जो मैंने आसान कर दी है। तो चिंता न कर, तेरा गुरु तेरे साथ है, हर पल तेरे साथ है पुत्र। जिसने भी तेरे साथ गलत किया है उसको मैं देख लूंगा। जिसने भी तेरे को रुलाया है वो भी अपने कर्मों का भुगतान करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे रात को मेरे अंकल ने मेरे को मारा। मेरे बच्चे मेरे को देख देख के बेचारे दोनों रोने लग गए। गुरु जी कहते मैंने तेरे बच्चों को रोते हुए देखा, वो तेरे लिए बिलख रहे थे बेटा, वो तेरे से प्यार करते हैं। और जिसने भी तेरे परिवार के लिए गंदी चालें चली है, षड्यंत्र चला है, सब मेरे पे छोड़ दे। बाकी तू चुप है, मैं सब देख लूंगा। गुरु जी महाराज, आपका इंसाफ, मेरे को आपके इंसाफ की जरूरत है गुरु जी। मेरा वकील तू, मेरा मुर्शद तू, मेरा जज तू, मेरा सब कुछ तू। अगर तू ही मेरा साथ नहीं देगा तो गुरुजी मैं कहाँ जाऊंगी। मुझे आपके फैसले की जरूरत है। गुरुजी कह रहे थे पुत्र तेरा समय पलटने वाला है, तू चिंता मत कर। अब तेरे जिंदगी में बहुत नए नए बदलाव आएंगे। जो तेरी जिंदगी में कांटे थे वो फूल बनकर गिरेंगे। फूल बनकर तेरे कदमों में गिरेंगे। जिन्होंने भी तुझे नकारा है, पागल समझा है, वो अब तेरे को तेरे तेरे लिए मिलने को तरसेंगे। जो भी सोचते हैं ना कि ये
ऐसी पागल है, वो है। बेटा, तेरी अब चर्चाएं होने में लगी है। अब तेरे घर बहुत बड़ा जलसा होगा, रौनकें लगेगी। अब मिठाई मंगवाने की तैयारी कर ले पुत्र। अब सब सही हो जाएगा। तेरा प्यो तेरे साथ है। किसी भी पंडित वंडित के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। तू लगा दे अपनी अंतिम हाजिरी अपने गुरु के चरणों में। गुरु जी ने मेरे संगत जी बहुत ही कष्ट काटे हैं। पता नहीं मुझे इससे बड़ा या मैं मरने लायक हो जाती जो गुरु जी ने मुझे छोटे में ही कटवा दिया। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ संगत जी। गुरु जी कहते हैं तेरे पुत्र को कामयाबी मिलने वाली है पुत्र। उसके ऊपर जो ब्लैक मैजिक वशीकरण हावी हो जाता है, तेरे ऊपर मारक क्रिया कर लेता है। और दिल का साफ है। तो बहुत भाग्यशाली पत्नी है जो तेरा पति है। वो उसको छोड़ने की भूल मत करियो पुत्र। वो बहुत सही है। ये तो बस किसी के भड़कावे में आके तेरे साथ गलत व्यवहार कर लेता है। वो गलत लोगों से मतभेद रखता है, गलत सोच रखता है। अब उसकी सोच बदलने वाला हूँ, उसकी अकल ठिकाने लगाने वाला हूँ। अब वो तेरे से ही जो कुछ पूछ रहा हो तेरे से ही पूछ के तब काम करेगा। ऐसा टाइम आने वाला है पुत्र। तू बस शुक्राना करती रहा। बाकी सब मैं तेरा प्यो तेरे नाल है। तू चिंता मत कर। ये मत कभी कहा कर कि मेरा साथ मेरे सबने साथ छोड़ दिया। अब सब खत्म हो गया गुरु जी। पुत्र, शुरुआत तो अब हुई है। अब तेरी एक नई शुरुआत है पुत्र। तो चिंता मत कर। तेरा गुरु बहुत बड़ा है। जो तूने मेरे को अरदास लगाई थी, वो अरदास अब चमत्कार के रूप में पूरी करने वाला हूँ। तू मेरा शिवरात्रि पर ये तेरा काम पूरा हो जाएगा। तू मेरा शुक्राना कर। मैं तेरे घर आके बैठ गया हूँ। चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। अब सब तेरे साथ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। संगत जी, मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना मेरे गुरुपा, क्षमा करना संगत जी। गुरुपा के महामंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का रोज रोज मैसेज आ रहा है, बेटा शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। गुरुपा, मुझसे थोड़ी देर हो जाती है शुक्राना करने में, मुझे क्षमा करना मेरे गुरुपा, मुझे क्षमा करना संगत जी। संगत जी, गुरुपा ने तो मुझे इतनी बड़ी बड़ी खुशियाँ दी है, मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे गुरुपा। हर संकट से बचाया, हर समस्या से बचाया है। घर में जब भी कोई नेगेटिविटी हुई है तो गुरुपा ने सब काटी है। कोई घर परिवार में कोई भी बीमार हुआ है तो उनको सबको ठीक किया है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। आप बहुत अच्छे हो, बहुत भोले हो, हमारे हर दुख में साथ देते हो, हर सुख में हमेशा हमारे अंग संग रहते हो मेरे गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। मेरा पूरा जीवन, मेरी पूरी जिंदगी आपके चरणों में समर्पण है। मेरा पूरा जीवन आपके सिमरन करने में बीत जाए मेरे गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। रोज अलग अलग तरह की ब्लेसिंग देते हैं मेरे गुरुपा, कभी तितली रूप में, कभी 777, 333, 999, रोज रोज ब्लेसिंग देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। जो संगत मेरे इस सत्संग को सुनेगी उनके परिवार बच्चों को खुश रखना मेरे गुरुपा। उनके घर में खुशहाली आए, उनके सभी रोग द्वेष कोई भी समस्या सब खत्म हो जाए मेरे गुरुपा। सब सर्वदा भला हो मेरे गुरुपा।
संगत जी, अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी अपने गुरुपा के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी।